Good morning, students. Today we are going to discuss the eighth part of a play, A Basket Full of Sea Trout, written by Neil Grant, lesson number 23, पेज नंबर 127। कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि कर्नल एलरडाइस जज और बरोडी से कहते हैं कि शायद उस रात खाना खाने के बाद आप सो गए थे और आपने नींद में ही जीन लॉमार्ड से बातें की होंगी। जज कहते हैं कि मैं खाना खाने के बाद कभी नहीं सोता और बरोडी कहते हैं कि मैं तो उस रात सोया ही नहीं, तो हम दोनों को एक साथ एक ही सपना कैसे आ सकता है। तो कर्नल कहते हैं कि फिर वो औरत बिना खटखटाए अंदर कैसे दाखिल हुई। अब आगे। जज, bringing his chair closer still and speaking firmly and quietly. Yes, she told us she had come to thank me for seeing her son. Nonsense, of course. It was the law which saved him after a fair trial. जज ने अपनी कुर्सी फिर से नज़दीक लाई और बड़े ही आराम और ताकत के साथ बोले, हाँ, उस औरत ने हमें बताया कि वो हमसे शुक्रिया अदा करने आई थी क्योंकि हमने उसके बेटे को बचाया था। फिर वो खुद ही कहते हैं जज कि बकवास है, बेशक ये कानून है जिसने उसे बचाया। सच्चा मुकदमा चलने के बाद, यानी कि उस पर जो मुकदमा चला, मुकदमे में वो बेकसूर निकला, तो इसलिए कानून ने उसके बेटे को छोड़ दिया। कर्नल, yes, but I know the poor woman was convinced that it was you and you alone who saved her son from swinging. What else? कर्नल, हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ उस गरीब औरत को, उसे यकीन था कि ये आप ही हो, यानी आप ही अकेले हो जो उसके बेटे को फांसी से पे लटकने से बचा सकते थे। बरोडी, as evidence of her gratitude, she told us she was bringing the judge a basket full of sea trout. बरोडी, जो उसके सबूत थे अपना शुक्रिया अदा करने के, उसने हमें बताया कि उसने एक टोकरी ताज़े पानी से मछलियों को पकड़कर एक टोकरी भरकर लाई थी जज के लिए एज ए गिफ्ट। कर्नल लॉफ्स, हम Mrs. Lamont, like all her family, knew all about sea trout fishing, but I doubt if even she could get any fish this weather. कर्नल हंसते हैं शक से। मिसेस लामोंट की तरह उसकी सारी फैमिली जानती थी कि सी ट्राउट को कैसे पकड़ा जाता है, लेकिन मुझे शक है कि इस मौसम में वो कोई मछली पकड़ नहीं सकते थे। जज, she seemed afraid her son might be rearrested. I reassured her on that point. जज ने कहा, उस औरत को डर था कि उसका बेटा कहीं फिर से पकड़ा ना जाए। मैंने उसे भरोसा दिया, यकीन दिलाया कि उसका बेटा अब नहीं पकड़ा जाएगा। कर्नल, yes, that was our information too. Indeed, it was common knowledge. Poor soul, you talked about a strange admission. कर्नल ने कहा, हाँ, ये हमें इतला थी, सचमुच ये आम सी बात थी। गरीब आत्मा, सोल मीन्स स्पिरिट, रूह जिसे हम कहते हैं, आपने बताया था कि वो अजीब तरीके से अंदर दाखिल हुई थी। जज, यस, वी आर ऑफ कोर्स स्पीकिंग इन द स्ट्रिक्टेस्ट कॉन्फिडेंस। जज, हाँ, हम भी हैरान हैं, बिना बोले वो चुपके से अंदर दाखिल हुई। कर्नल, सर्टनली। कर्नल कहते हैं, बेशक। जज, यू रिमेंबर दैट यू वेर अनेबल टू स्टेट वट रोड नीली सॉल्टर टुक आफ्टर शी पासड डाइक्स फार्म। जज, आपको याद होगा कि आप ये नहीं बता पा रहे थे कि नीली सॉल्टर ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया था जब वो डाइक फार्म से गुजरी। कर्नल ने कहा, ये सच है। जज, शी टुक द पाथ ऑफ द रेड डियर अकॉर्डिंग टू मिसेस लामोंट। जज ने कहा, मिसेस लामोंट के कहने के मुताबिक उसने रेड डियर वाला पाथ इख्तियार किया था। कर्नल, हाउ डिड मिसेस लामोंट नो? कर्नल ने पूछा कि मिसेस लामोंट को कैसे पता था। जज, दैट्स द पॉइंट। जज ने कहा, ये बात भी है कि उसे कैसे पता था। बरोडी, शी टोल्ड अस हाउ नीली वेंट अप द हिल, took out her paint and powder, gloried, so to speak, in her beauty and power over men, and then went down the path, exultant for fresh trumps and more mischief. ब्रोडी ने कहा कि
जीन लॉमॉन्ट ने हमें बताया कि कैसे नीली साल्टर पहाड़ी पर चढ़ी, अपना पेंट और पाउडर निकाला और वो गर्व के साथ अपनी खूबसूरती बयान कर रही थी और अपनी ताकत जो वो मर्दों पे इस्तेमाल करती थी उसके बारे में बताते हुए वो रास्ते से नीचे चली गई, शरारतों से ताज़ी कामयाबी जो उसे मिली थी उसके बारे में बताते हुए। जज, शी देन गेव अस द वेरी वर्ड्स विच द गर्ल एड्रेस्ड टू द ट्रीज एंड देन द हिल्स। जज ने कहा, उस औरत ने हमें वो अल्फाज भी कहे जो नीली साल्टर दरख्तों से और पहाड़ी से कह रही थी। कर्नल, इन अदर वर्ड्स मिसेस लॉमॉन्ट वॉज देयर ऑन द स्पॉट। कर्नल ने कहा, दूसरे अल्फाज में कहें तो मिसेस लॉमॉन्ट वहीं थी जहां मर्डर हुआ था। बरोडी, ट्रैकिंग नीली। बरोडी ने कहा, उसने नीली साल्टर पे नज़र रखी हुई थी। कर्नल, शी वॉजंट देयर। कर्नल ने कहा, वो वहाँ नहीं थी। जज, यू डोंट नो। जज ने कहा, आप नहीं जानते। टर्न द पेज, पेज नंबर 128. Colonel, there is practically no evidence in spot, but if she was there and knows the path which Neely Salter took, she must have fired the shot which killed the girl. The telephone bell rings. All three men start. Judge and Colonel rise. कर्नल ने कहा, असल में ऐसा सबूत नहीं है कि वो वहाँ नहीं थी, लेकिन अगर वो वहाँ थी और वो जानती थी कि नीली साल्टर ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, ज़रूर उसने फायर किया होगा और वो लड़की मर गई होगी। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है, तीनों आदमी खड़े होते हैं। जज, एक्सक्यूज़ मी, ही goes R and take up receiver pass. Yes, this is my lodge. Colonel Allardyce. Yes, he is here. A moment to Colonel. Your Inspector Sauter wants to speak to you. जज ने कहा, माफ़ करना। वो आर की तरफ जाता है और टेलीफोन का रिसीवर उठाता है। थोड़ा रुक के, हाँ ये मेरा लॉज है। यानी जज को पूछा जाता है कि कर्नल डाइस यहीं है, तो कर्नल डाइस, हाँ वो यहीं हैं। जज बताते हैं वो यहीं हैं। कुछ देर के बाद जज कर्नल से कहते हैं कि आपका इंस्पेक्टर सॉटर आपसे बात करना चाहता है। कल के वीडियो में हम इस प्ले को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।